तो शुरुआत करेंगे बहुत प्यारे से नए से चैप्टर की। आप स्वागत करो इस चैप्टर का अपने लिए, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये ज्योमेट्री का चैप्टर है और मुझे लगता है ज्योमेट्री में हम ये पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ज्योमेट्री स्टार्ट ही नहीं किया, राइट। हमने जो भी इसके पहले चैप्टर्स पढ़े वो अलजेब्रा के थे। इफ़ वी डिवाइड आवर बुक इन 2 पार्ट्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, बिकॉज सीबीएसई के हिसाब से देखा जाए तो यू हैव अ सिंगल बुक जिसमें अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, सारी चीज़ें एक ही किताब में है। बट इफ़ वी सेपरेट द सिलेबस लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री एज गिवन टू एसएससी स्टूडेंट्स, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ज्योमेट्री भी पढ़ रहे हैं, है ना। ये ज्योमेट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है बेटा इसका? ठीक है, TRIGONO। देखो बहुत ही प्यारा, सिंपल, इंटरेस्टिंग, इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे 10th का। अब चलो लास्ट वाला वर्ड को आप बिलीव कर लोगे, इंपॉर्टेंट तो है ही, है ना। शायद पहले 3 जो नाम मैंने बोले, इजी, प्यारा, सिंपल, वो शायद आप इजीली एक्सेप्ट ना कर पाओ, लेकिन वादा करता हूँ जैसे चैप्टर धीरे धीरे फिनिश करते जाएंगे वो भी आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इसकी, वाकई ये चैप्टर इजी है, वाकई ये सिंपल है और बहुत प्यारा चैप्टर है। ये बस आपको एक लेवल पे समझना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर बार की तरह वही मैं बातें हर चैप्टर पे दोहराता हूँ कि हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो, आपने इसको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस किया हो, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग ही एक आप बोलोगे डर, है ना, मन में होता है बच्चों के, और जिस कारण से वो, क्योंकि पहले से उनके मन में किसी ने बिठा दिया, स्कूल के टीचर ने, पेरेंट ने, या किसी दोस्त ने, या सीनियर बैच ने, किसी ने, कि यार मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, आता नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वो। तो आपके मन में पहले ही ये चैप्टर घर बना बैठा होता है कि हाँ, ये एक बर्बाद चैप्टर है, इसको तो मुझे पढ़ना नहीं आएगा। आपके मन में एक नेगेटिव इसके बारे में जो है थॉट प्रोसेस बन रखी होती है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, वो डिलीट कर दो सब कुछ, ठीक है। भूल जाओ, आपके पास जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे अच्छी हो बुरी हो, सब डिलीट कर दो। एक जीरो फ्रेश फॉर्म में स्टार्टिंग से, जीरो से इस चैप्टर को आज आप पढ़ो जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो जो भी आपके मन में पहले से इस चैप्टर रिलेटेड भरा हो, चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वो सब डिलीट कर दो, ठीक है। हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, जो भी है सब परमानेंटली डिलीट कर दो भाई। अब क्योंकि हम फ्रेश तरीके से जीरो से एक अच्छे लेवल से जो है ग्राउंड से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से जिस लेवल से मैं इसको पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी 9th में बच्चों को हो रखा है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव लर्न दिस, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप जो है हवा में नहीं रहना, ठीक है। ठीक है, जो चीज़ें आपको आती है शायद वो मैं पहले अभी और एक बार पढ़ाऊँ, तो सीखना अच्छे से, और आगे आगे जैसे हम आइडेंटिटीज़ की तरफ मूव करेंगे, प्रूव दैट वाली क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से इसकी, वहाँ पे फिर थोड़ी क्रिटिकल लेवल रहती है, और अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। दैट इज़ ट्रू, दिस इज़ वाई ये चैप्टर बदनाम है। ऐसे इस चैप्टर का बुरा नाम है क्या? नहीं नहीं, इस चैप्टर का नाम अच्छा भी उतना ही है, लेकिन ठीक है, अगर आप इस कोचिंग के बच्चों से सुने हो तो जैसे इन लोगों ने, कुछ बच्चों ने योगी को पूछा था, क्या बोला था बेटा? वो बहुत अच्छा चैप्टर है ना, और वो तो बोलते कि मैं ही सिखाऊंगा आपको ये आके। तो इतनी एक्साइटमेंट कैसे क्या गई अपने आप आ गई? क्यों? वो कभी स्टूडेंट नहीं था, वो टीचर है रादर, नहीं ना, फिर भी कैसे? तो क्योंकि यस, उस लेवल की पढ़ाई की है, हमने कराई है, और उन्होंने भी उतने अच्छे से वो पढ़ाए। तो यस, अगर वो पढ़ सकता है या उसके तरह और 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो बर्बाद चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मन में से वो पहले ही निकाल देना कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, नहीं आता है, ओके, कुछ नहीं, सब आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करें स्टार्ट फिर इस चैप्टर को। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत प्यारा सा ज्योमेट्री का ये पहला हमारा चैप्टर, ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, अलजेब्रा में 2 पढ़ा रखा मैंने। अच्छा, अब सुनो ध्यान से सबने भाई, अब तक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है, यस और नो? ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता? रेज योर हैंड। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 साइड्स, ठीक है, इतना ईजी है, दैट्स इट, लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ रहे, वो ट्रायंगल्स में हमें अलग से पढ़ना है, उसका थ्योरम भी, उसका प्रूफ भी, सब कुछ। अभी ये हम
ट्रिग्नोमेट्री के अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों समझाता हूँ बाद में, होले होले सब समझ आएगा, बस ध्यान दो अभी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, सुनो बेटा ध्यान से, मैंने बोला ध्यान दो। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये तो समझ में आ रहा है भाई कि साइड और एंगल का हमें रिलेशन देखने मिलेगा, लेकिन कैसे, ये कैसे संभव होगा कि भाई हम किसी साइड का एंगल के साथ नाता बना ले, और वो कैसा होता है, और वो हर राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। हाँ, ऑल्दो इफ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज फॉर श्योर। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस तो सेटिस्फाई होना ही, यानी कि उसकी तीनों साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगी। बोलो क्या फॉर्म करेगी? ये सबके दिमाग में अच्छे से फिट होगा। खैर हमें इस्तेमाल पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे करना ही नहीं है, ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हाँ, कुछ जगहों पे करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मेन ट्रिग्नोमेट्री के मुद्दे को समझने के लिए, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए, है ना, ऐसे तो किताब का माने अपन, अगर सिलेबस का माने तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिकली पढ़ाई जाएगी, फिर आपको वहाँ पे उसका एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा, ओके। अब मैं थोड़ा उल्टा काम करता हूँ हमेशा ही नहीं, मतलब मेरी कुछ स्टाइल है पढ़ाने की। तो मैं पहले आपको इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। हालांकि हम लोग एप्लीकेशन नहीं पढ़ने वाले, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बाद में पढ़ना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यार कैसे यूज होगी, वो कैसे साइड और एंगल का नाता बनेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल, जो कि लाइट हाउस का है। किसका एग्जांपल है? हाँ, सारे बच्चे ध्यान दें, मैं यहाँ पे लाइट हाउस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? लाइट हाउस। अरे मेरा एक ही तरीका है बेटा पढ़ाने का, वही मैं रिपीट करता हूँ, पिछले 10 साल से ही करता आ रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये लाइट हाउस है। अच्छा, दिखे ना दिखे है, मान लेने का, मानने में कोई बुरी बात? हाँ हाँ, बाल्टी उल्टी उल्टी लटका दी है, ठीक है, यस। कड़ी भी निकाल दो बाल्टी की, हाँ। आता है मुझे, चलाना आता है, रुको जरा सब्र करो। नहीं नहीं, ईंट की बनी हुई, ठीक है। हाँ। अब जो है ना, यहाँ पे बंदा रुका है, यहाँ पे कौन रुका है? हाँ, बंदे, क्या मतलब? बंदे की बंदी घर पे खाना बनाए, बंदा रुका है, ठीक है। दूसरे हाथ से बटन चला रहा है, लाइट एडजस्ट कर, पागल है क्या? हल्के में ले रही है। ये है आज ब्लू है पर, हाँ, ये समंदर है बेटा, ठीक है। ये क्या है बेटा? समंदर है ना, समंदर। हाँ ये पता चला बकेट से पानी डाल रहा है। सुनना ध्यान से, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको सब चीज़ बढ़िया तरीके से। ये है बोट। क्या ये? बोट, शिप, जहाज, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी समंदर में फेंकना चाहते हो फेंक डालो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ना, मतलब क्या, पेपर, मेरे को वही आती है बनाना, पेपर वाली, ठीक है। ये चप्पू चला रहा है। क्या चला रहा है? चप्पू चला रहा है। क्या ये ऊपर से? हाँ, ये रुकिए, इसको आज दे रही है, सुनो। आते वक्त गुड्डे बिस्किट ले आना। चाय का समय हो रखा है, 4 बज चुके हैं। अंशुले एडिटर ये काट देना, ठीक है। खैर, अब सुनना ध्यान से, अब आते हैं बुद्धे की बात में, टाइम बस सर। ये जो लाइट होती है ना, यहाँ से लाइट हाउस से, ये रोशनी से अपने जो है जहाज़ों को दिशा दिखाने का काम करती है, पाथ दिखाने का काम करती है, हेल्प करती है, गाइड करती है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समंदर के सीन में, ठीक है। वहाँ पे ये सब चलता रहता है, लाइट हाउस होते हैं, दिशा दिखाते हैं, जो भी उसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात समझते हैं कि भाई अगर जानना है इस ऊपर बैठे हुए इंजीनियर को, बंदे को, कि यार ये जो जहाज है ये इस लाइट हाउस से कितने दूरी पे है, ओके। तो टेप लेकर के दौड़ेगा नहीं शिप में बैठ करके फट 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 फट,
लगाएगा वहाँ तक जाके। ऐसा ये पागलपन है ना? इज इट अ करेक्ट थिंक? इज अ वे टू डू दिस? कोई बंदा टेप लेके दौड़ेगा समुद्र के अंदर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, और दूरी बहुत ज़्यादा होती है, टेप लेके जा भी नहीं सकते, और पॉसिबल नहीं है। रॉन्ग वे, गलत सोच। अब मेंटोस जिंदगी, ठीक है, अब ये आम जिंदगी हो गई। अब ये मेंटोस जिंदगी क्या बोलती है? ट्रिग्नोमेट्री सीख। क्या बोलती है? और घंटों का काम मिनटों में कर। कैसा कर? हाँ, कैसे होगा ध्यान से सुनना। बोलता है ये जो टावर है ये तो परपेंडिकुलर है। टावर कैसा है? पर भाई परपेंडिकुलर तभी तो अपराइट रुका हुआ है, नहीं तो गिर जाता। ऐसा टेढ़ा रहता लीनिंग टावर ऑफ पीसा? नहीं, सीधा है ना, परपेंडिकुलर है ना जमीन को, अर्थ को, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है कि यार कुछ ऐसे इस तरीके से ये यहाँ पे बोट है, इस पॉइंट पे लाइट हाउस का लाइट है, ये परपेंडिकुलर है ज़मीन को, और ये दूरी है लाइट हाउस से लेकर के इस जहाज तक की। ओके, ये डिस्टेंस है। क्या इस सेम सिनेरियो को ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है आपको? अरे यस और नो? अब बंदा जो लाइट लेके रखा है वहां पे उसके पास वो अरेंजमेंट है उतनी कि यार वो लाइट जिस भी पॉइंट पे रखता है वो एंगल वहां पे उसको दिख जाता है कितने डिग्री का है। तो मान ली उसको यहाँ का एंगल थीटा मालूम है, यहाँ का एंगल थीटा उसको मालूम, इसमें कोई बुरी बात? क्या ये संभव है? अरे यस और नो? तो एंगल थीटा लाइट का उसको मालूम है, जहां पे जहाज उसके ऊपर एंगल रख दिया, और अब इसको ऑलरेडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि टावर की जो हाइट है वो पता है। टावर की हाइट इसको मालूम है, वो तो फिक्स है। टावर तो लंबा 5 साल बाद बच्चे के जैसा बड़ा हो गया है। टावर तो टावर एक बार ही बनाया, ठीक है ना। मान लीजिए 50 मीटर का टावर है तो 50 मीटर का ही है भाई, कोई बुरी बात? अब ये टावर 50 मीटर का है, ये एंगल हम मान के चल रहे बेटा 60 डिग्री का है, तो अपन बड़े आराम से इस टावर से ये शिप की दूरी को कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। मान ले शिप यहां पे आ गई, एंगल भी चेंज हो जाएगा, दूरी भी। तो हम ये जानते हैं कि ये साइड की लेंथ जो है इस एंगल पे डिपेंड करती है। यस और नो? तो अब मैथमेटिक्स में, जैसे मैंने पहले भी आपको मुद्दा बताया, मैथमेटिक्स में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है बेटा ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के जो आपको ये बताए कि एंगल के और साइड के रिलेशन को आपको बना करके देगी। है कोई ऐसी प्रोविजन? लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वो काम करेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको इस एंगल के सहारे और इस दूसरे एक साइड के सहारे इस साइड का लेंथ जो है वो बता देगी। मज़ा आ जाएगा ना। अब एंगल चेंज करो, दूरी अपने आप, कोई पट्टी वट्टी लगाने की ज़रूरत, कोई टेप मेजरमेंट लगाने की ज़रूरत, अपने आप मुझे एंगल के सहारे अपने आप मुझे साइड की लेंथ मिल रही। सोचो जरा, इजंट इट अमेजिंग? जस्ट थिंक अबाउट दिस। कुछ करना नहीं है, बस पेपर पे कैलकुलेट करना आना चाहिए। बैठे बैठे शिप कितने दूर है पता कर सकते। दिस इज हाउ ट्रिग्नोमेट्री वर्क्स। अब ये एक्चुअल में कैसे काम करेगी ये हमें आगे पढ़ते पढ़ते इस एप्लीकेशन के पार्ट में आएंगे तब पढ़ना है। खैर अभी के लिए बस एक टॉपिक छड़ा है तो मालूम भी होना चाहिए आंसर। इसके लिए अपन इसको कर ले एक बार। फॉर एन एग्जाम्पल 50 मीटर मैंने बोला था, इसको 85 मीटर मान लेते, चलेगा? कोई बुरी बात? ओके। अब इस चीज को जो है, इस एंगल को आप बोलो कितना, 60 डिग्री, तो मान लेते हैं भाई ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है, बराबर। और मुझे पता है भाई ये 50 मीटर है। ये जो लेंथ है मुझे कैलकुलेट करनी है। ये जो लेंथ है साइड की यानी कि मेरे शिप का डिस्टेंस मेरे टावर से कितना है वो मैं पता कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये पता करना इंपॉर्टेंट है, हालांकि मतलब जानकारी ज़रूरी होती है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उन लोगों को कि भाई शिप कितने दूर है, अगर इतने दूर है तो यहाँ से आगे और कितने टाइम बाद पहुँचेगी, किनारे में आने में कितने टाइम, तो जो भी है ये डेटा सब स्टैटिस्टिक्स से खैर वो उन लोगों को मालूम होना ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इस्तेमाल किया था ये हम पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ? ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझ रहे हैं कैसे अप्लाई होता है। खैर आप बोलोगे सर अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम कुछ रेशियोज पढ़ते हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। तो जिसमें से एक रेशियो ऐसा है जो हमें इस एंगल के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का इंफॉर्मेशन का रिलेशन देता है। और आपको मैं बता दूं, अभी मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं हो लेकिन बता दूं ऐसे ही जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, कि वो होता है tan थीटा। वो क्या होता है?
अब tan थीटा का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। और यहाँ पे tan लिख दिया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डाल दी, इज इक्वल टू अपोजिट साइड पता नहीं है, डिस्टेंस इसको d बोल देते हैं, डिस्टेंस ऑफ शिप, ठीक है। तो d रख दिया, और ये जो है एडजेसेंट साइड h है जो कि 50 मीटर, तो 50 वैल्यू डाल दी। तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि d की जो वैल्यू है डिस्टेंस वो 50 इंटू tan 60 होना चाहिए, 50 इंटू, अब tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है कितनी होती है, कोई जानता है? यस, tan 60 पता है किसी को कितना होता है? एनीवन? इसके मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके किताबों में देखोगे आप तो आपको एक प्यारा सा इसका चार्ट बना के देते हैं। देखा है किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का चार्ट? देखो ऐसा चार्ट होता है। ये चार्ट तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको इसको रटने के लिए भी बोलने वाला हूँ, पढ़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, लेकिन टेंशन मत लो, ये एक एक वैल्यू आती कैसे मैं उसका आपको खुलासा करके देने वाला हूँ, ठीक है। एक ट्रिक सिखाऊंगा, सिखाया था आपको, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि यार ये सारी वैल्यूज आती कहाँ से, सर क्यों ये √3 लिखा, क्यों ये 2 लिखा। और बच्चे को तो स्कूल में तो बता दें, स्कूल में तो ऐसे बोलते कि यार रट लो, ये टेबल पार्ट करूँ, या है ना, ये टेबल रट के आ जाओ, ये पूरा आपको बनाने की टेक्निक वेक्निक चाहिए तो सिखा देंगे, वो 1/4 वो सब करके, वो सब नाटक नहीं करने का। एक बेसिक चीज़ सिखाऊंगा, उसके ऊपर पूरा टेबल बन जाएगा। और वो ट्रिक टेक्निक या शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्ग कट है, वो ओरिजिनल बेसिस है जहाँ से वैल्यूज़ निकल करके आती है। ओरिजिनल बेसिस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल बेसिस को एक बार ओरिजिनल बेसिस पढ़ गया तो आप हजारों ट्रिक लगा के उसको याद कर लो, उससे कोई गम नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू अगर आप देख लो कितनी लिखी है बेटा, √3, कितनी लिखी है, √3 लिखी है। तो मैं क्या इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना। तो 50 इंटू क्या हो जाएगा, तो मेरे को पता चल गया मेरा डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में कितना है, 50 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, √3 की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपको नहीं पता होगा, बच्चे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। √2 की होती है 1.414, √3 की होती है 1.73, लिखना ये लिखना मना है, बाद में लिखने के लिए समय दिया जाएगा। अब ध्यान दे, अब d की वैल्यू जो है कितनी निकल के आई फिर 50 इंटू 1.73, जिसका मतलब होगा जिसका मतलब होता है 86.5, ठीक है। इसका मतलब कितना होता है, इतने दूर ये बोट रहेगी। सी हमने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके समझा कि कैसे भाई ट्रिग्नोमेट्री के सहारे हम एंगल और साइड का रिलेशन समझ सकते हैं, एंगल्स के सहारे हम साइड को पता कर सकते हैं ट्रायंगल के। आ रहा है